अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की ये वीडियो एक लोकल वोल्टेज प्रोटेक्टर है, ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर मोरा। ये लोकल है, मतलब इसे लोकल ही कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, मीडियम क्वालिटी का है। तो ये ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसकी सेटिंग के बारे में है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि इसकी जो बटन हैं वो काम नहीं कर रहे, तो ज़रा इसे ओपन करके देखिएगा कि इसके बटन ख़राब है या क्या चीज़ इशू है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसके बटन काम नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है कि ये बटन काम करने लग पड़ेंगे चेंज करने से पहले, ठीक है। और इसकी सेटिंग जो है वो क्विकली हम देखते हैं कि सेटिंग के बारे में क्या है। वैसे तो इसका जो मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, वो ये आप अगर डाउनलोड करेंगे, ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ये वाला इस ब्रेकर के साथ, तो आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और आप वहाँ से भी देख के सेटिंग कर सकते हैं। तो चलें, इसे जो है जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे लगाते हैं, मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के फ़ौरन बाद जो है ये नीचे शो करेगा कितने हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। देन ये डिले टाइम है कि लाइट जाने के बाद लाइट आए तो कितनी देर वेट करे और ये ऑन हो जाए। और यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है अब 229 वोल्ट शो कर रहा है कि इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 229 वोल्ट है। हम इसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये 229 वोल्ट बिल्कुल ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें भी ये वोल्टेज भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ज़्यादा फ़र्क है इन वोल्टेज का तो आप इन वोल्टेज को करेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वोल्टेज आ रहे हैं 210 और यहाँ पे 228 शो हो रहा है, तो आप इन वोल्टेज की करेक्शन भी कर सकते हैं इसी के अंदर। और अगर वोल्टेज आ रहे हैं कम और ये ज़्यादा शो कर रहा है या जो भी है, मतलब इसकी करेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये मीटर जो है इसके थ्रू भी इसे चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज आए। मैंने इसे एसी वोल्टेज पे सेट कर लिया हुआ है और इसके साथ जनाब हम यहाँ पे इस वक्त 228 शो हो रहे हैं और यहाँ पे आप मीटर पे देखें 230 शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 228 हैं और यहाँ पे भी 230 शो हो रहे हैं, 229 230, यानी कि ये इसके जो वोल्टेज वाला एरर है वो नहीं है, ये बिल्कुल वोल्टेज ओके हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अगर इसके ये बटन काम ना कर रहे हों तो फिर क्या करना है। फिर आप लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ है वो करनी है कि इसे आपने पावर ऑफ़ करना है। जैसे ये वाला पावर ऑफ़ का, पहले मैं चलें बटन्स का बता देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ़ का बटन है मैनुअल, ये अप और डाउन वैल्यूज़ को सेट करने का बटन है और ये सेटिंग का बटन है। देन ये जो इंडिकेटर्स है, ये वाली लाइट अगर जले तो इसका मतलब है आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और इसने स्टॉप कर दिया हुआ वर्किंग। ये अंडर वोल्टेज की लाइट है कि अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आपका आउटपुट इसने बंद कर दिया हुआ है। देन जो ये है, ये अगर ज़्यादा लोड, जितना भी लोड आपने इसमें सेट किया हुआ है और अगर उससे ज़्यादा चल रहा है तो ये लाइट चलेगी और ये वर्किंग जो है बंद कर देगा, लाइट आउटपुट जो है वो बंद कर देगा। और ये सिंपल जो है इसका है पावर ऑन का कि ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इसके ये बटन काम नहीं कर रहे, कीज़ काम नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है। आप लोगों ने इसे इस वक्त ये नॉर्मल मोड में आप लोगों ने इसे एक दफ़ा ऑफ़ कर देना, ये वाला बटन प्रेस करके ये ऊपर आ गया ऑफ़। अब इस ऑफ़ की हालत में आपने पावर की को 5 से 6 7 सेकंड के लिए दबाई रखना है। मैं दबा रहा हूँ और ये रीसेट हो जाएगा। ये मैं दबा रहा हूँ, इसे दबाई रखा हुआ है मैंने कंटिन्यूसली और ये रीसेट हो गया। अब ये रीसेट हो गया, अब ये देखें दोबारा ऑन कर रहा है। तो अब ये रीसेट होने के बाद दोबारा से ऑन हो चुका हुआ है। तो ये फिर आप लोगों की कीज़ जो हैं, बटन जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। अगर फिर भी काम ना करें तो एक दफ़ा और ट्राई कर लीजिएगा इसे रीसेट करने की। अगर फिर भी ना करें तो फिर इसका मतलब है कि ये डेफ़िनेटली ये बटन ख़राब है, तो आप लोगों को इन्हें चेंज करना पड़ेगा या अंदर से इसे थोड़ा सा, अगर कोई कार्बन आया है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो अब इसकी सेटिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हम बटन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये P1 आया। P1 में आप सेटिंग कर सकते हैं कि लाइट जाने के बाद जब वापस आए तो कितनी देर बाद हमारी लाइट ऑन हो जाए। तो आप इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी के से कर सकते हैं। लाइक P1 पे मैं कहता हूँ लाइट आए तो उसके 10 सेकंड बाद जो है वो लाइट ऑन हो, तो मैं यहाँ पे इसे
10 सेकंड का मैंने इसे सेट कर दिया है। ठीक है जनाब। आगे P2 जो है, अगर किसी किस्म का कोई इंटरनल एरर आता है तो ये कितनी देर जो है वो एरर ठीक करने के कितनी देर बाद ये दोबारा उस चीज़ को रिकवर कर दे। देन जो है ये P3 जो है, आवर वोल्टेज आप लोगों ने सेट करनी है इसमें कि कितने वोल्टेज हों तो ये वर्किंग बंद कर दे। अब इस वक्त इसमें 270 है, मैं इसे 260 पे सेट करना चाहता हूँ, तो ये 260 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ मैं। तो P3 का मैं बता रहा था आवर वोल्टेज की सेटिंग कि कितने वोल्टेज आप रखना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा वोल्ट हो तो ये आउटपुट बंद कर दे। तो मैंने यहाँ पे 260 वोल्ट सेट किए हैं। ठीक है जी। ये थी सेटिंग इसकी P3 की। ओके, नाउ P4 जो है, P4 है कि अगर आवर वोल्टेज हो जाए और ये आउटपुट बंद कर दे तो उसके कितनी देर वेट करे और फिर ये दोबारा से आउटपुट शुरू करे। मतलब अगर एक दफ़ा आपके वोल्टेज जो हैं जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं जी 260 वोल्ट हों फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 265 वोल्ट होते हैं और ये बंद कर देता आउटपुट, तो जो P4 है ये वाली सेटिंग है कि ये कितनी देर इंतज़ार करे कि वोल्टेज सेट होने के कितनी देर बाद इंतज़ार करे और फिर से आउटपुट शुरू कर दे। मैं यहाँ पे इसको 100 सेकंड रख देता हूँ कि जी 100 सेकंड, 100 सेकंड यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 125 है, यानी कि अगर ओवर वोल्टेज की वजह से ये आउटपुट बंद कर देता है तो 125 सेकंड, उसके बाद अगर वोल्टेज नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद 125 सेकंड वेट करेगा और फिर ये आउटपुट शुरू करेगा। ये इस वजह से कि ऊपर नीचे अगर वोल्टेज होते हैं तो जब तक वोल्टेज नॉर्मल नहीं होंगे तब तक ये आउटपुट जो है वो बंद रखेगा। उसके बाद P5 की सेटिंग जो है ये अंडर वोल्टेज की है कि कितने वोल्टेज मिनिमम आए P5 की, कि मिनिमम वोल्टेज कितना रखना चाहते हैं। मैं जो है वो 160 वोल्ट रखना चाहता हूँ कि 160 वोल्ट से अगर वोल्टेज कम होते हैं तो ये आउटपुट जो है वो बंद कर दे। उसके बाद P6 जो है वो वाला टाइम है कि अगर वोल्टेज कम आने की वजह से इसने आउटपुट बंद कर दिया तो वो कितनी देर इंतज़ार करे, वोल्टेज सेट होने के कितनी देर बाद इंतज़ार करे और उसके बाद फिर आउटपुट जो है वो शुरू करे। तो इसमें 165 सेकंड जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू के 165 सेकंड वो वेट करेगा और फिर वो आउटपुट ऑन करेगा। उसके बाद P7 वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू कि जैसे ही वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा हों तो कितनी देर वो वेट करे और उसके बाद जो आउटपुट है वो बंद कर दे। यहाँ पे आधा सेकंड जो है वो 0.5 सेकंड इसकी सेटिंग है। अच्छा, इस सेटिंग के बारे में है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर जो है वो कोई एकदम थोड़ी बिल्कुल हाफ़ सेकंड के लिए ऊपर जाते हैं या 1 सेकंड के लिए जाते हैं तो डेफ़िनेटली बंद कर देगा। बिल्कुल माइनर सा अगर वोल्टेज बिल्कुल 1.1 सेकंड के लिए ऊपर जाते हैं तो फिर ये आउटपुट जो है वो बंद नहीं करेगा। इसमें ये है कि 0.5 सेकंड ये वेट करेगा और 0.5 सेकंड के बाद ये फिर अगर वोल्टेज ओवर ही रहते हैं तो उसे बंद कर देगा आउटपुट। उसके बाद P8 वैल्यू जो है अगर आपके वोल्टेज में एरर आ रहा है तो आपने वो सेट करने हैं। मतलब आप लोगों ने चेक कर लेना, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वोल्टेज आ रहे हैं 210 और यहाँ पे इस वक्त शो कर रहा है एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे वोल्टेज आ रहे हैं 210 और यहाँ पे वो प्रोटेक्टर शो कर रहा है कि 227 आ रहे हैं। तो आप अप डाउन वैल्यू से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसे 210 पे सेट कर देंगे तो वो आपके वोल्टेज की करेक्शन हो जाएगी। ये P8 वैल्यू है। और P9 वैल्यू जो है, P9 सेटिंग जो है वो आवर करंट की सेटिंग है। मतलब कि आप कितने वाट तक का लोड जो है वो इस पे चलाना चाहते हैं। यहाँ पे 63 एम्पेयर सेट है, यानी कि 63 एम्पेयर का अगर इस पे लोड चलेगा तो ये कंटिन्यू रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल P9 को ऑफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखें, मैं अगर इसकी सेटिंग कर देता हूँ जी कि ये सिर्फ मैक्सिमम 45 एम्पेयर का लोड चलाए तो मैं 45 एम्पेयर यहाँ पे सेट कर दूंगा और 45 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड अगर इस पे चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगा
आउटपुट, लेकिन मैं इसे मैक्सिमम पे ही रखता हूँ, 63 एम्पेयर पे ही रखता हूँ। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद P10 वैल्यू है। P10 वैल्यू है कि कितनी देर के लिए जो है, जैसे ये P10 यहाँ पे सेट है, 1 सेकंड शायद सेट है। कितनी देर के लिए जो है वो आवर लोड हमारा प्रोटेक्टर हो तो ये लोड बंद कर दे। वो इस तरह होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इसकी सेटिंग की हुई है 40 एम्पेयर की, और हमारा इस वक्त लोड चल रहा है जनाब 30 एम्पेयर चल रहा है। हम अगर वाटर पंप ऑन करते हैं तो वो वाटर पंप डेफिनेटली शुरू में चलते वक्त जो है वो ज़्यादा लोड लेता है, और वो 1 से 2 सेकंड के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एम्पेयर लेता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो ये जो प्रोटेक्टर है उस पंप को बंद करवा देगा अगर हमने सेटिंग इसकी जो है वो नहीं की हुई। तो इसमें मैं उसे कहता हूँ जनाब के 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड के लिए जो है वो वेट करें, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 सेकंड रखता हूँ कि 2 सेकंड का इंतज़ार करें। अगर 2 सेकंड तक भी जो है वो ओवर लोड रहता है, ज़्यादा लोड रहता है, तो आउटपुट बंद कर दे। उसके बाद वैल्यू है उसके बाद वैल्यू आ रही है P11 कंटिन्यूस आवर करंट टाइम काउंट, यानी कि कितनी दफ़ा जो है वो आवर करंट का एपिसोड वो प्रोसीड हुआ है। उसके बाद वैल्यू आती है P12 की। जिस तरह वोल्टेज, अगर उसमें एरर आ रहा है कि एक्चुअल वोल्ट और हैं और ये प्रोटेक्टर और कोई शो कर रहा है, तो आप P12 वाली सेटिंग में जो करंट की करेक्शन है ना, एम्पेयर की सेटिंग करेक्शन, वो कर सकती हैं P12 वाले में। और P13 वाले में जो है वो फ्रीक्वेंसी की कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ आमतौर पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। ये मैं दोबारा P13 पे जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चलती है पाकिस्तान में आमतौर पे। यहाँ पे 49.6 है, तो ये ओके है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर नीचे हो ज़्यादा, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए। तो हमारे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो सिर्फ 13 नंबर सेटिंग तक ही हैं। बाकी सेटिंग्स को आप ना छेड़ें, वो जो हैं एज सच अपने रिलेटेड नहीं है। लाइक अगर वैसे सिंपल अगर मैं बता दूं कि जो 14 नंबर सेटिंग है वो फास्ट पावर डाउन प्रोटेक्शन है, और सेटिंग नंबर जो 15 है वो सेट डिस्प्ले मोड है। 16 नंबर सेटिंग जो है सेट ऑटोमेटिक रीसेट है। 17 नंबर जो है वो एक्शन है या नाइफ स्विच मोड है। तो इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो सिर्फ सेटिंग जो है P13 तक की सेटिंग जो है वो उसे कंसीडर करें। तो एक शॉर्ट तो नहीं है, खैर ये एक कंप्लीट वीडियो थी कि आप लोकल मार्केट में मौजूद मोरा जो है उसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।